गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है रिसीव्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जिसे हिंदी में आगम शोधन खाता या प्राप्ति में भुगतान खाता कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ तथा गैर व्यापारिक संस्थाएं किस प्रकार अपना हिसाब किताब रखती हैं उसको समझा। आज इस वीडियो में समझते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आगम शोधन खाता, प्राप्ति व भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। ये खाता एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, जो रोकड़ पुस्तक के आधार पर बनाया जाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। इस खाते में वर्ष भर में जितने भी नगद लेन देन हुए हैं उन लेन देनों को इस खाते में दिखाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, चाहे आयगत प्राप्ति है, चाहे पूंजीगत प्राप्ति है, चाहे इस वर्ष से संबंधित प्राप्तियां हैं, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित प्राप्तियां हैं या आगामी वर्ष से संबंधित प्राप्तियां हैं, सभी प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसलिए इसके डेबिट पक्ष को रिसीव्ड साइड कहते हैं। तथा इसके क्रेडिट पक्ष में वर्ष भर के समस्त भुगतान, चाहे इस वर्ष से संबंधित है, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित है, चाहे आगामी वर्ष से संबंधित है, चाहे आयगत भुगतान है, चाहे पूंजीगत भुगतान है, सभी भुगतान को इसके क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है और इसके क्रेडिट पक्ष को पेमेंट साइड कहते हैं। अब जानते हैं कौन कौन सी मदों के द्वारा गैर व्यापारिक संस्थाएं रोकड़ प्राप्त करती हैं। सबसे पहले इसके डेबिट पक्ष में रोकड़ का प्रारंभिक शेष, बैंक का प्रारंभिक शेष, जो रोकड़ संस्था के पास हाथ में है, जो रोकड़ बैंक में है, उसका प्रारंभिक शेष दिखाया जाता है। उसके बाद सदस्यों से, क्योंकि गैर व्यापारिक संस्थाएं का संचालन समिति द्वारा होता है और समिति के सदस्य चंदा देते हैं, तो चंदा दिखाया जाता है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और चाहे ये सब्सक्रिप्शन इस वर्ष से संबंधित है, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित है, चाहे आगामी वर्ष से संबंधित है, जो चंदे की राशि प्राप्त हुई है उसको दिखाया जाएगा। एंट्री फीस और मेंबर फीस, जो सदस्यों से एंट्री फीस या मेंबर फीस प्राप्त हुई है उसको भी दिखाएंगे। डोनेशन, जो दान प्राप्त हुआ है उसको भी डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसको भी डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। रेंट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम ड्रामा, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, जो न्यूज़पेपर हैं या रद्दी पेपर हैं, उनको उसकी अगर बिक्री से राशि प्राप्त हुई है तो उसको भी दिखाया जाएगा। सेल ऑफ असेट्स, अगर संपत्ति के बेचने से जो राशि नगद रूप में प्राप्त हुई है उसको भी हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। अदर रिसीव्ड, कोई भी प्राप्ति, चाहे आयगत हो, चाहे पूंजीगत हो, चाहे इस वर्ष से संबंधित हो, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित हो, चाहे आगामी वर्ष से संबंधित हो, समस्त प्राप्तियों को हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तथा इसके क्रेडिट पक्ष में वर्ष में जो भुगतान किए हैं, चाहे आयगत भुगतान किया है, चाहे पूंजीगत भुगतान किया है, चाहे इस वर्ष से संबंधित भुगतान किया है, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित भुगतान किया है या अगले वर्ष के लिए भुगतान किया है, तो उन भुगतान को हम इसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जैसे बाय रेंट एंड टैक्स पेड है, बाय सैलरी एंड वेजेस पेड है, लाइट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, बुक्स परचेज है, फर्नीचर परचेज है और अदर असेट परचेज। कोई भी संपत्ति जो परचेज की है और उसके लिए भुगतान किया है, उन सभी को पेमेंट साइड में दिखाया जाएगा। अगर किसी संपत्ति के लिए एडवांस भी दिया है तो वो राशि भी इसके पेमेंट साइड में दिखाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट है, अगर संस्था ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी राशि भी इसमें दिखाई जाएगी। फिक्स डिपॉजिट है, अगर संस्था ने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसकी राशि क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाएगी।
एनी अदर पेमेंट, कोई भी भुगतान जो संस्था ने नगद रूप में किया है उस भुगतान को हम पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे डेबिट साइड का, ये कुल प्राप्तियों का योग होगा और कुल प्राप्तियों में से जो वर्ष के कुल भुगतान है उसका टोटल करके आप कुल प्राप्तियों में से घटा देंगे तो ये आपका रोकड़ शेष निकल कर आ जाएगा। ये संस्था के पास जो वर्ष के अंत में रोकड़ हाथ में बची और जो बैंक में रोकड़ है उसका शेष निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चेतना क्लब का प्राप्ति व भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ शेष दे रखा है 1 अप्रैल 2015 को 5,000 रुपये। सदस्यता शुल्क क्लब के 300 सदस्यों से 15 रुपये प्रति सदस्य लेना था, परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया और 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए अग्रिम चंदा दे दिया है। वेतन 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से फरवरी 2016 तक का वेतन दिया गया है। किराया 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से जून 2016 तक का किराया चुका दिया गया है। फर्नीचर माह मार्च 2016 में फर्नीचर के लिए 1,000 रुपये अग्रिम दिए हैं, परंतु वर्ष के अंत तक 150 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ है। विविध व्यय वर्ष में 1,000 रुपये विविध व्यय हुए हैं और जिसमें से 150 देने बाकी है। तो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखिए और जिस वर्ष के लिए बना रहे हैं उसका आप फॉर द ईयर एंडेड यहाँ 31 मार्च 2016 के लिए बना रहे हैं तो 31 मार्च 2016 लिखिए। ये डेबिट साइड है, इसमें डेबिट साइड में लिखिए आप रिसीप्ट अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, इसमें लिखिए पेमेंट्स अमाउंट। सबसे पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट में प्रारंभिक शेष लिखते हैं रोकड़ का, चाहे बैंक में जमा हो और चाहे रोकड़ हाथ में हो। तो टू बैलेंस बीडी लिखिए, क्वेश्चन में दे रखी है 5,000 रुपये। और इसके बाद जो भी प्राप्तियां हुई हैं, चाहे आयगत प्राप्ति है, चाहे पूंजीगत प्राप्ति है, चाहे इस वर्ष से संबंधित प्राप्ति है, चाहे पिछले वर्ष से संबंधित प्राप्ति है या आगामी वर्ष से संबंधित प्राप्ति है, समस्त प्राप्तियां जो हमें नगद में प्राप्त हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ 300 सदस्य हैं क्लब के पास और एक सदस्य से 15 रुपये लेना है, तो ये 4,500 रुपये आपको लेने हैं। लेकिन 25 सदस्यों ने पैसा नहीं दिया है, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन हो गया इस वर्ष के लिए जो प्राप्त नहीं हुआ है और इसको हम घटा देंगे। ये 25 सदस्य हैं, 15 से गुणा करेंगे 375 रुपये जो आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, इसको घटा देंगे 4,125 रुपये आ गए। 5 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने अग्रिम चंदा दे दिया है अगले वर्ष का, तो ये 5 सदस्य के चंदा 75 रुपये हो गया, इसको हम जोड़ देंगे। तो कुल जो चंदा आपको प्राप्त हुआ है वो 4,200 रुपये प्राप्त हुआ है और कोई प्राप्ति है नहीं, केवल ये प्रारंभिक शेष है और ये चंदा प्राप्त है। और इसके बाद भुगतान पक्ष में जो भुगतान किया है, वेतन सैलरी बाई सैलरी लिखिए, इसमें 300 रुपये जो वेतन दिया है और ये फरवरी तक दिया है, तो इसका मतलब मार्च का वेतन नहीं दिया, 11 माह का वेतन दिया है, तो 3,300 रुपये हो गए 11 माह के। किराया जून 2016 तक के लिए दिया है, 3 महीने का अग्रिम किराया दे दिया है, तो कुल किराया 15 माह का दिया, 3 माह का एडवांस किराया दे दिया है, तो 150 रुपये प्रति माह किराया है, 15 का माह का ये हो गया 2,250। फर्नीचर के लिए 1,000 रुपये अग्रिम दिए हैं, जबकि फर्नीचर 150 का प्राप्त हुआ है। तो जितना हमने अग्रिम भुगतान किया है, जो हमने कैश पेमेंट किया है, उसको लिखेंगे बाई फर्नीचर 1,000 रुपये। विविध व्यय 1,000 रुपये हुए, लेकिन 150 रुपये अभी देने बाकी हैं, तो इसमें अदत्त और उपार्जित का हम नहीं करते, जितना हमने भुगतान किया है उसको ही लिखते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 850 लिखेंगे, 150 जो देने बाकी थे उसको घटा देंगे, तो ये 850 सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे। अब आप
जो प्राप्ति है, कुल प्राप्तियां उनका टोटल करेंगे डेट प्लस का, तो ये 9,200 रुपये की वर्ष में कुल प्राप्ति हुई है संस्था को। और जो वर्ष में भुगतान किया है वो 7,400, ये भुगतान वर्ष का योग है 7,400। 9,200 में 7,400 घटा दीजिए तो ये रोकड़ का शेष आ जाएगा बाई बैलेंस CD 1,800 रुपये। इस प्रकार इसका टोटल 9,200 हो गया और इस प्रकार ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और सभी बच्चे समझ गए होंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपकी समझ में आई है तो आप लाइक करिए और दूसरों को शेयर भी करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।